अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है, एक अच्छा गुरुग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जितनी भी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं, जितनी भी उसके साथ ग्रीन बेल्ट्स हैं, जितनी एचएसवीपी की मार्केट्स हैं और गवर्नमेंट लैंड है, 100-200 गवर्नमेंट लैंड 100-200 एकड़ भी अगर एनक्रोच्ड है और उसके ऊपर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है तो भाई वो हटेगी, किसी भी हालत में हटेगी। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है। बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, लेकिन इस बार बुलडोजर जातिवाद पर चला है। यूपी में अब नो जातिवाद। जी हाँ, आप ब्राह्मण हैं या यादव हैं, आप जाट हैं या गुर्जर हैं, अब यूपी में आपकी जाति का उल्लेख नहीं होगा, आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। अब जाति न पूछो जनता की, यही यूपी में चलेगा, क्योंकि योगी सरकार एक कड़ा शासन आदेश जारी किया है। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य के मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि कानूनी दस्तावेजों, पुलिस रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक स्थानों पर अब जाति का उल्लेख नहीं होगा। देखिए अंजना जी, आपने मुआहिदा किया है, मैं खुश हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों को हकीकत बताएं, मुआहिदा असल है क्या, इस मुआहिदे का मतलब क्या है। मैं बताता हूँ, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। आपने जो हमारी इंसल्ट करनी थी कर लिया, मेरी सुनिए आप, ठीक है। आपने जो मुआहिदा किया अमेरिका के साथ 10 साल का, वो मुआहिदे का मकसद असल ये है कि आप अमेरिका के पांव में गिरे हैं कि आए हमारी मदद करें, हम पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आके हमारी आर्मी को ट्रेन करें, हमारी आर्मी को ट्रेनिंग दें कि कैसे लड़ा जाता है, कि कैसे दुश्मन के साथ जंगें लड़ी जाती हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह मंच से बोलते दिख रहे हैं, जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की लाएगा उसकी नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू, 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है, शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। हमको मुसलमानों की 40-1 लाख लड़कियां चाहिए होगी कि 10 लाख हिंदुओं से शादियां की है मुस्लिम लड़कियों ने। आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे, उस अभियान को भी हम चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। अमित अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड को 3 मंजिला से फेंक दिया और उसकी मौत हो गई। देखिए, नाम अमित है और उल्टा रहता, अगर नाम अब्दुल रहता ना तो जितने भी गोदी मीडिया है ना अभी नंगा नाच करते रहते, और जिस अपार्टमेंट से फेंका गया है ना उस अपार्टमेंट को अभी तक जिहादी अपार्टमेंट बना दिया जाता, बोला जाता कि देखिए इस जिहादी ने किस तरह से फेंका होगा, कलमा पढ़ के फेंका होगा कि किस तरह से फेंका रहता, नंगा नाच करके गोदी मीडिया रखता है। अमित अपनी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 21 नवंबर 2025 है, जुम्मा का दिन है। तकरीबन 9:20 होने वाले हैं और आज की ये चौथी वीडियो है। बस आज चौथी वीडियो बनाऊंगा और इसके आगे नहीं बनाऊंगा। आज की चौथी वीडियो है और आज की 4 वीडियो यूट्यूब पर 424, 425, 426, 427 होगी। यानी आप YouTube पर सर्च करोगे तो आज की ये चारों वीडियो 424 से स्टार्ट होगी, 424, 425, 426, 427 नंबर की होगी। तो मेरे दोस्तों, इस वक्त बहुत सोच समझकर कदम उठाने की ज़रूरत है। मुसलमान को कितना भी बदनाम करो, कितना भी मुसलमानों का कत्लेआम करो, लेकिन याद रखो, जब मुसलमानों का कत्लेआम होता है, मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र चलता है, मुसलमानों के घरों पर एक्स का निशान लगता है, तो समझ लो कि मुसलमान कामयाब होने वाले हैं। मुसलमानों के किस्मत का ताला खुलने वाला है, मुसलमान आबाद होने वाले हैं। पहले कहते हैं ना कि जो ज़िंदगी गाड़ी जाती है, पहले गटर, नाली, कांटे, खूंटे से गुजर कर फिर पक्की रोड पर पहुंचती है।
इसी तरह मुसलमान एक ज़माने से नीचे गिर गए थे। तकरीबन 1947 से पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत, फिर 200 साल उससे भी पहले यानी 300 साल 400 साल पहले यहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में। अंग्रेज जब से आए उन्होंने डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल करके हिंदू मुसलमान को मुसलमान में लड़ा के पूरे मुसलमानों की हुकूमत का सत्यानाश कर दिए। अच्छा हुआ सत्यानाश कर दिए कि मैंने सुना है कि मुसलमान जो अपने एंड में जब पहुंचे थे तो शराब और अय्याशी की ज़िंदगी शुरू कर दिए थे। तो ऐसी हुकूमत का खात्मा तो लाजिम होता है। अब उसके बाद 200 साल अंग्रेज़ आए थे। अब 200 साल अंग्रेज़ के बाद अब फिर हिंदुस्तान की हुकूमत आई है। अभी 100 साल हिंदुस्तान की हुकूमत को नहीं गुजरा है। मेरे ख्याल से तकरीबन 75-80 साल हुए हैं, तकरीबन 80 साल के आसपास, 80-85 साल 1947 से लेकर के आज तो 40, तो तकरीबन 80-85 साल हुए। तो अभी 100 साल पूरे नहीं किए, लेकिन अब फिर हुकूमत जाने वाली है। तो मतलब हिंदू कितने घटिया किस्म की सोच रखते हैं कि इनके पास दुनिया में एक हुकूमत नहीं है, और एक हुकूमत मिली हिंदुस्तान में, उसको भी ठीक तरह से प्यार मोहब्बत से हक और इंसाफ से नहीं चला पा रहे हैं। अब ये हुकूमत भी खो देंगे। अब जब हुकूमत खोने चले हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा हिंदुस्तान हमको मजबूत कर रहा है। नहीं, आपको जो बड़ी बड़ी ताकत नजर आ रही है दरअसल ये एक पानी का बुलबुला है जो ऊपर ऐसे उठा हुआ है गोला गोला, लेकिन वो एक हल्की सी हवा का झोंका आएगा, वो फट से फूट जाएगा, मालूम पड़ेगा कि पानी भी नहीं, उसको कुछ नहीं है, खाली पानी का बुलबुला है। ऐसे हिंदुस्तान की मिसाल है। अनकरीब हिंदुस्तान की हुकूमत जाने वाली है, और हिंदुओं की जो दुनिया में एक हुकूमत है, एक बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, वो भी ख़त्म होने वाला है। ये जो रहमानी कीड़ा, सुलेमानी कीड़ा हिंदुओं के पछवाड़े में घुसा है ना, वो जब निकलेगा तो सब पता चल जाएगा। मैं आपको खुलकर बोलता हूँ कि आपको ज़रा भी ज़्यादा दूर तक सोचे, मैं तो आपको बेवकूफ़ समझता ही हूँ, तो इसीलिए खुलकर बोलता हूँ। देखिए हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो अधर्मी है, ठीक है, और हिंदुस्तान के नेताओं को पैसा दे करके अमेरिका अपना काम करवा रहा है, और अमेरिका जो है वो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का प्रमोट करने वाला है। और तो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का जो कानून है, सारी दुनिया पे एक हुकूमत, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, और सारी दुनिया की औरतों को बाजार में बिठाकर दीन धर्म सब खत्म करके वो कानून बनाना है। और जो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के एजेंट है, जो उनका अपना पुराना एजेंट है, जो पुराना अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस, इजराइल, ये सब जो जितने हैं, ये सब हुकूमत बनाएंगे, और एक सरकार होगी, वो अमेरिका की होगी, और इसके झंडे के तले सब यूरोप वाले रहेंगे, और दुनिया भर की औरतों को कैद कर लिया जाएगा, उनको बाजार में रंडी बना दिया जाएगा, और जितनी भी खूबसूरत लड़कियां होंगी, औरतें होंगी, वो सब अमेरिका और वो बड़े बड़े लोग उठा के ले जाएंगे, और बाकी लोग थर्ड क्लास की औरतों को, थर्ड क्लास के लोगों के लिए बाजार में रंडी बनाकर उनको रखा जाएगा। तो धीरे धीरे लोगों को गुलाम बनाने के लिए, औरतों को रंडी बनाने के लिए ये धीरे धीरे काम आगे चल रहा है। अमेरिका ने जैसे अपने ही मुल्क में ट्विन टावर पे केस किया, 9/11 किया, और दुनिया को यह दिखाया कि देखो अफगानिस्तान के मुसलमानों ने हम पर हमला किया, इसलिए हम अफगानिस्तान पर हमला करेंगे। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान के लोगों को क्या जरूरत थी अमेरिका में हमला करने की, और ट्विन टावर पे अफगानिस्तान ने हमला करके कौन सा बड़ा तोप उखाड़ लिया, उनको क्या मिल गया। ये सोचो कि अफगानिस्तान का फायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ, फिर अंदाजा लगाओ अफगानिस्तान के लोगों ने यह काम किया था कि नहीं किया था। ट्विन टावर जो थी, एक वो ऑफिस लाइन की बिल्डिंग थी, उसमें 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद ऑफिसें खुलती हैं, और वहां पर बड़े बड़े लोग जाते हैं, पूरी बिल्डिंग भर जाती है, बड़े बड़े लोगों की ऑफिस थी उसमें। अगर वही कांड जो सुबह 9:30 बजे हुआ था, अगर 11 बजे के बाद होता, 12 बजे होता, 12:30 बजे होता, 1 बजे के अंडर में होता, तो बहुत लोग मारे जाते। लेकिन वो इतना बड़ा कांड अमेरिका में करने वाला क्या बेवकूफ था जो उसने सुबह ही सुबह 9:30 बजे, 9 बजे के आसपास कर दिया।
ताकि उसमें कोई एक आदमी सुसु करने भी नहीं जाता हो बिल्डिंग में। वो जो नौकर चाकर उसमें रहे होंगे, ऑफिस की देखरेख करने वाले चंद एक लोग जो बिल्डिंगों में रहते हैं वही रहे होंगे, वही लोग मारे गए। वो जो ऑफिस खुलती, उस ऑफिस में जो काम होता था, उससे मुतालिक जो कस्टमर, जो लोगों का आना जाना होता था, वो तकरीबन 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद उरूज पर आता था। 12 बजे, 12:30 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, उस वक्त जब वो बिल्डिंग में पूरी भर जाती थी, अगर उस दौरान कांड होता तो सोचो कितने लोग मरते। अफगानिस्तान के मुसलमानों को क्या ये नहीं मालूम कि 9:30 बजे वहां एक परिंदा भी सुसु करने नहीं जाता? तो इतनी सुबह हम कांड करके अमेरिका को कौन सा नुकसान पहुंचाएंगे? इस बात पर पूरे हिंदुस्तानी हिंदुओं को सोचना चाहिए। लेकिन अमेरिका और इजराइल के यहूदियों ने मिलकर ये कांड किया दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो मुसलमानों ने हमारे अमेरिका में क्या किया। अब हम किसी मुसलमान मुल्क को नहीं छोड़ेंगे, हम अफगानिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। अफगानिस्तान में हमला किए, ठीक है। इसी तरह जितना भी बम कांड हुआ, लोगों की जानें ज्यादा ना जाए, इस बात का ध्यान रखा गया। 9/11, 26/11, बड़े पैमाने पर यहूदी और उनकी पत्नियां बंधक बनाए गए थे। लेकिन कितने यहूदी मारे गए? कोई एक मीडिया वाला बता दे कि 10, 20, 25 यहूदी भी मारे गए हैं। 350 लोग मारे गए। उसी वक्त के स्टार न्यूज में मैंने देखा था, जिसमें या तो हिंदू थे या तो मुसलमान थे, यहूदी एक भी नहीं था। और बंधक बनने वाले बड़े पैमाने पर यहूदी वहां पर्यटक आए थे, उनको बंधक बनाया गया था और उनकी पत्नियों को। लेकिन मारा गया हिंदू को या मुसलमान को। ये क्या है? हर एक हिंदू को समझना चाहिए। यदि पाकिस्तान से हाफिज सईद ने इस्लामी मुजाहिद भेजा था, तो पाकिस्तान के बच्चे को मालूम है मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी है। और बड़े पैमाने पर यहूदी को बंधक बनाने के बाद पाकिस्तान से आया आमिर अजमल कसाब या दूसरा पाकिस्तानी से आया इस्लामी मुजाहिद, उन बंधकों को जो बड़े पैमाने पर यहूदी और उनकी पत्नियां थी, उनको क्यों नहीं मारा? इसको समझो और समझाओ, ठीक है। इसी तरह 25 जुलाई 2008 बेंगलोर धमाका, 2.5 किलो का फोड़ के तमाशा किए, मारे नहीं एक, कोई नहीं मरा, कुछ बवाल हुआ, कुछ सोच में लोग पड़ गए होंगे, इसीलिए गुजरात में 70-80 लोग मारे गए, 60-70 लोग 80 मारे गए और 100 के आसपास घायल हुए, और वो भी सब रिक्शा ड्राइवर, रिक्शे में चलने वाले, रास्ते में चलने वाले। आज भी दिल्ली में हुआ धमाका, सिग्नल पे लोगों को, कोई भी बड़ा लोग, कोई भी वीआईपी लोग ना मारा जाए। लाल किले में इतना बारूद, और ये सब क्यों हुआ? देश में इतना बारूद पहलगाम के बाद भी कहां से आ गया? इन सब बातों पर गौर करो। हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट, ATI, NIA, ATS, LED, ED और जितने भी हैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लोग जो इसमें जांच कर रहे हैं, ये सारी बातों पर गौर करके सोचो, तुम्हारे हुक्मरान ने ही ये कांड करवाया है। 10 साल का एग्रीमेंट करवा के ऑपरेशन सिंधु 2 की तैयारी कर रहे हैं। मारो जितना मुसलमानों को मारना है मारो, लेकिन जब मुसलमान इसका बदला लेगा, चाइना मुसलमानों के 13 मुल्क को लेकर हिंदुस्तान पे जब आक्रमण करेगा, तुम्हारे पछवाड़े में दम नहीं होगा मुकाबले का। वही गज़वे हिंद है। फिर तुम्हें एक एक कर्मचारियों को चुन चुन कर मुसलमान उठाएंगे और एक एक पुलिस वाले की टांग चीरेंगे, एक एक फौजी जवान को मारेंगे, अपने टैंकों के नीचे कुचलेंगे और एक एक कर्मचारियों के घर में घुस घुस कर उनकी बहन बेटियों को पकड़ पड़ के घसीट घसीट कर नंगा करके जलील करेंगे और मारेंगे। जैसा कि आज
हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस, हिंदुस्तान के फौजी, हिंदुस्तान के पुलिस, तमाम तरह के जवानों को लगा करके गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला करके उनकी बहन बेटियों को, मासूम बच्चों को रुसवा कर रहे हैं और घर से बेघर कर रहे हैं। और फिलहाल अभी तरोताजा दिल्ली में घबला सॉरी बिहार में घबला करके इलेक्शन जीते हैं। अरे फौजी जवानों, तुमको ना ही मालूम पड़ रहा है कि बीजेपी वाले कैसे कैसे कांड करके इलेक्शन भी जीत रहे हैं अभी अभी। और जबकि बिहार में ही अमित शाह ने इलेक्शन से पहले कह दिया था लोगों को, क्या मैं बता दूं कि हम बिहार में कितने लंबे चौड़े वोट से जीतने वाले हैं, उनको सब पता था। भैया अमेरिका से पैसा आ रहा है, अमेरिका के साथ है, अमेरिका की साजिश है और हिंदुस्तान का वो जो बड़ा मिलन है वो भी बीजेपी के साथ है। पूरा हिंदुत्व का नाम का पाखंड है और बेईमानी है। और गुजरात से कितने पुलिस वालों को बुलाया गया था, काहे के लिए? घपला करने के लिए ना। कितना है इलेक्शन के वो जो चिट्ठी जिसपे थंप लगाते हैं वो लिस्ट, वो सब तुम्हारे ईवीएम मशीन की चिट्ठियां सब कचरे के डब्बे में मिली। फौजी जवानों, तुमने नहीं देखा बीजेपी के इस पाखंड को, इस बेईमानी को जो उन्होंने बिहार में करके इलेक्शन जीता? क्यों? जरूर कोई प्लान है, तभी तो इतनी बेईमानी की जा रही है। क्या एक भारतीय नागरिक को ईमानदारी से नेता बनने का कोई अधिकार नहीं? ठीक है, अब अमित शाह जी ने यह दावा भी कर दिया है कि बिहार के बाद अब बंगाल बचा है। बंगाल में भी ममता दीदी की सरकार को वो जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, उन्होंने दावा कर दिया है। दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा। 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे। इलेक्शन कमीशन को चार को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ बंगाल बचा है दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा। 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे। अब वो भी कर लेंगे, बिहार में कर लिया ना, अब बंगाल सिर्फ बचा है, बंगाल में भी वो करेंगे। फिर क्या करेंगे? पूरे भारत में लोगों के घरों पे बुलडोजर चला के गुलाम और लोगों की बहन बेटियों को सबको घसीट करके बाजार में रंडी बनाएंगे। यह धर्मी सरकार हिंदू नहीं है। मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत, आदित्यनाथ योगी हिंदू नहीं है। यह पाखंडी है, यह अधर्मी है, अधर्मी है, अधर्मी है, अधर्मी है। यह दुनिया भर की औरतों को, हिंदुस्तान की तमाम हिंदू मुसलमान औरतों को बाजार में रंडी बना के बिठाना चाहते हैं और तमाम लोगों के घरों पे बुलडोजर चला के जमीन जायदाद खेत खलियान छीन करके गुलाम बनाना चाहते हैं। ये हुकूमत अधर्मी है, अधर्मी है, अधर्मी, अधर्मी है। लेकिन मैं दावा करता हूं मेरी वीडियो में ये बोल रहा हूं और ये लोगों तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। कितना भी पाखंड कर ले, कितना भी पाखंड कर ले, आने वाले थोड़े ही समय में जब ए टीम का मैच होगा, गज़वे हिंद, पूरे हिंदुस्तान पे मुसलमानों की हुकूमत होगी और हिंदुस्तान की फौज में दम नहीं होगा मुसलमानों की फौज से टकराने का। ए योगी बाबा, बुलडोजर बाबा, जो तुम गज़वे हिंद से डरते हो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तुम क्या लड़ोगे, तुम्हारी फौज क्या लड़ेगी? इंतजार करो। जितने बेगुनाहों पर जुल्म करना है कर लो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जिन गरीबों को घरों पर बुलडोजर चलाना, चाहो दिल खोलकर जितना बल प्रयोग करना है कर लो। और जितना बेईमानी करके इलेक्शन करके अपने लोगों को जिताना है, जिता के कुर्सी पे बिठा लो। फिर भी
कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ना हिंदुस्तान में मुसलमानों का खात्मा, ना पाकिस्तान का खात्मा, ना ईरान का खात्मा, ना अमेरिका का रास्ता साफ करते हुए ना चाइना का खात्मा नहीं कर सकोगे। सिर्फ जो हिंदुओं के पास एक मुल्क है उसको भी मलिया मेट कर दोगे तो हम उसी रास्ते पर चल रहे हो जो भगवत गीता में लिखा हुआ है कि घोर कलयुग का राजा चोर होगा, अधर्मी होगा और लोगों की बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करेगा, लोगों का माल लूटेगा, धन और स्त्री लूटेगा। वो भारत सरकार इस वक्त है, घोर कलयुग है ये। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहता हूं, तमाम वो हिंदू जो इस वक्त इस जमाने को, इस वक्त इस दौर को घोर कलयुग मानते हैं और कहते हैं कि दुनिया में काल की अवतार पैदा हो चुका है, उन तमाम हिंदुओं को यह मानना पड़ेगा कि इस वक्त हिंदुस्तान का राजा और दुनिया के तमाम राजा, बहुत सारे मुल्कों के राजा, ज्यादातर मुल्कों के राजा चोर है, अधर्मी है और वो लोगों का माल लूट रहे हैं, लोगों की बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने के लिए पाखंड कर रहे हैं। और जो मेरा दावा है वो सही है कि ज्यादातर मुल्क को पता है, जो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी को फॉलो कर रहे हैं, सारी दुनिया में एक हुकूमत, वो अधर्मी हुकूमत बनेगी और सारी दुनिया की औरतों को बाजार में बिठाकर उनके साथ उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जाएगा। यानी दुनिया भर की औरतों को बाजार में रंडी बना के बिठाया जाएगा और दुनिया के मार करके उनकी धन दौलत, उनकी हुकूमत सब छीन ली जाएगी। यह घोर कलयुग है और यही हो रहा है। और हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान के जो पोंगा पंडित बागेश्वर बाबा जो यात्रा निकाले हुए, ये अधर्मी है, अधर्म के लिए ये सब हो रहा है। ये सब ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए हो रहा है, पाकिस्तान के लिए हमला करने के लिए और हिंदुस्तान के मुसलमानों को मार करके उनकी बहन बेटियों को बाजार में रंडी बनाने के लिए हो रहा है। ये भीड़ जमा कर रहे हैं। आने वाले समय में ऐसे ही भीड़ जमा होगी और उनसे कहा जाएगा, जाओ मुसलमानों के घरों को लूट लो, उनके जो भी बहन बेटी तुम्हें पसंद आए उनकी इज्जत से खिलवाड़ करो, लूट लो, वो सब तुम्हारे लिए है। ये अधर्मी लोग मुसलमानों पर हमला करेंगे और मुसलमान बहन बेटियों की इज्जत आबरू से लूटेंगे। उसके बाद जब ये मुसलमानों का खात्मा करेंगे तो इसके बाद हिंदुओं का नंबर आएगा। जो भी नीच जात होगी उसे शुरू करेंगे और धीरे धीरे सबकी बहन बेटियों को बाजार में रंडी बना के बिठाएंगे। यहां तक के पंडित बाबन ठाकुर की भी बेटियों को बाजार में रंडी बनाकर बिठा देंगे। अगर कामयाब हुए तो पूरे हिंदुस्तान की औरतें चंद एक साल में बाजार में रंडी बनकर बैठ जाएंगी और तमाम घरों पे बुलडोजर चला के तमाम घरों को तबाह बर्बाद करके लोगों की बहन बेटियों को बाजार में बिठा देंगे और लोगों को गुलाम बना लिया जाएगा। क्यों लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है? इसीलिए। लेकिन ये कामयाब होंगे तब, बहुत सारे कुकर्म करे तो कर ले, लोगों को मुसीबत में डाल ले, लेकिन बिल आखिर गज़वे हिंद इसीलिए बनी है। गज़वे हिंद यहां ब्रेकर है कि दुनिया भर की औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत की जाए, हिंदुस्तान की औरतों की हिफाजत की जाए। ये पाखंडी, ये अधर्मी किसी भी औरत को बाजार में ना बैठा सके, दुनिया भर की औरतों को बाजार में ना बैठा सके। इसलिए हिंदुस्तान को रोका जाएगा गज़वे हिंद के जरिए कि वो ना पाकिस्तान को खत्म कर सके, ना ईरान को, ना ही चाइना को, और हिंदुस्तान को मार करके फिर वो तमाम अधर्मियों को फिर मुंह तोड़ा जाएगा, उनका पंजा मोड़ा जाएगा, जिससे कि वो नाकाम होंगे। और इस तरह से गज़वे हिंद के जरिए सारी दुनिया की औरतों को बाजार में बिठाने से रोका जाएगा। किसी भी औरत को बाजार में रंडी बनाकर ये लोग नहीं बैठा सकेंगे। इसीलिए कृष्ण जी ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृता।
धर्म स्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म स्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म का बोलबाला होगा तब तब कृष्ण जी ने कहा मैं आऊंगा। और देखना, जो लोग कहते हैं ये घोर कलयुग है, जो लोग कहते हैं काल की अवतार पैदा हो चुका है, हाँ मैं भी कहता हूं काल की अवतार इसी धरती पर है। और ये जो बाबा बुलडोजर बाबा, ये जो बागेश्वर बाबा अधर्म की रैली निकाले हुए, अधर्म के लिए रास्ता यात्रा निकाले हुए, इनको रोकने के लिए काल की अवतार अवश्य खड़ा होगा। और यह अधर्म का तूफान काल की अवतार अवश्य रोकेगा। क्योंकि गरुड़ पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, उसमें भी कृष्ण जी ने जो नकुल के जरिए कहा कि एक नकुल ने एक पहाड़ से, एक बड़े पहाड़ के टुकड़े को, एक शिला को लुढ़कते हुए देखा और वो अपने रास्ते के हर बड़े बड़े वृक्ष को उखाड़ते हुए आ रहा था। लेकिन वो वृक्ष, वो जिसको वो उखाड़ते हुए आ रहा था, वो एक पहाड़ का शिला आकर एक नन्हे से पौधे के सामने रुक जाता है। यहां मैं आपको वो दिखाऊंगा, रुक जाता है। यदि तुम जानना चाहते हो कलयुग का भविष्य तो जाओ वन की ओर। नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे जहां विशाल वृक्ष और चट्टानें थी। उन्होंने देखा एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही थी जो अपने रास्ते के सभी वृक्षों को उखाड़ती जा रही थी। लेकिन जैसे ही वह एक छोटे पौधे के पास पहुंची, वहीं रुक गई। श्री कृष्ण बोले, हे नकुल, कलयुग में बड़े बड़े महल, धन और सत्ता सब पतन को नहीं रोक पाएंगे, पर एक छोटा, सरल और सच्चा मनुष्य अधर्म की सबसे बड़ी लहर को रोक सकता है। यह धर्म का तूफान वही है जो बागेश्वर बाबा पूरे हिंदुत्व को गर्म करके, दिल्ली में बम फोड़ के हर सबको गर्म करके ला रहे हैं। धर्म का तूफान, इस तूफान के सामने एक नन्हा सा पौधा खड़ा होगा और तुम अधर्मी लोगों उसका कुछ न बिगाड़ सकोगे। इंतजार करो, इंतजार करो। चल रहा है, बस दुनिया का अंत आ गया। इससे बुरा अनर्थ क्या ही होगा। नीचे जो वीडियो देख रहे हो 10 साल की लड़की है और ये माँ बन चुकी है। इससे ज्यादा तो मैं क्या ही कहूँ। ये कलयुगी चल रहा है, बस दुनिया का अंत आ गया। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा